हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में। और क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स में हमें क्या करना था, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व करने का क्या मतलब है, हमें एक्स और वाई वेरिएबल्स जो इन इक्वेशंस में यूज हो रहे हैं, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स इन इक्वेशंस में यूज हो रहे हैं उनकी वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का क्या मतलब है, जब हम वेरिएबल्स की वैल्यूज को इन इक्वेशंस में पुट करें, गिवन इक्वेशंस में पुट करें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। क्लियर है। और हमें सभी पार्ट्स में क्या गिवन है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, दैट मींस 2 लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है। फोर्थ पार्ट में भी हमें क्या गिवन है, 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। पहले हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पे 2 और 3 डिनोमिनेटर में क्या है, 2 और 3 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6 एंड 3 इंटू एक्स कितना आ जाएगा बेटा, 3x प्लस, ये प्लस आ गया, एंड 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 इंटू में क्या है, y है, इक्वल्स टू में क्या है, -1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। 6 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो, और ये क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। तो x के डिनोमिनेटर में कितना है बेटा, 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। 1 3 जा 3, 3 टाइम्स कैंसिल होगा, एंड 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, माइनस 3 से 3 1 टाइम कैंसिल, 1 इंटू वाई इज वाई, इक्वल्स टू में क्या है 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, 9। ठीक है, 9 कैसे आया है, 3 राइट में है, और ये डिनोमिनेटर वाला जो 3 है लेफ्ट में, वो राइट में मल्टीप्लाई होगा जाके, तो 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 9। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, 1 एंड 2। ठीक है, अब हम इनको देखो, आप x का जो कोफिशिएंट है दोनों में 3 3 है, सेम है, तो किसी भी इक्वेशन को किस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है किसी और कांस्टेंट से, किसी और नंबर से। हम क्या करें, लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। और क्या करें, जब सेम साइन के होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का y है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 9 है तो ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस का है 3x। ठीक है, 4y प्लस वाई कितना बन जाएगा, 5y। ओके, और -6 -9 क्या आ जाएगा, -15। क्लियर है। y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, -15 अपॉन 5, दैट इज -3। नाउ पुट y equals to -3 in सेकेंड इक्वेशन। किसमें पुट कर रही हूँ मैं, सेकेंड इक्वेशन में। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमने एक वेरिएबल को क्या कर दिया है, एलिमिनेट, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। नाउ अब इस वेरिएबल की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आइदर इन फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, -3 है, तो ब्रैकेट लगाएं आप, -3 इक्वल्स टू 9। ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो गया ये, और ये आ गया 9। 3x इक्वल्स टू 9 -3। ठीक है, 3 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू क्या आ गया, 6, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6/3, दैट इज 2। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 आ गई है, एंड y की वैल्यू क्या आ गई है, -3। एंड x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3 क्या है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जब हम इनको पुट करें, ठीक है ना, लेफ्ट में एक्स और वाई की वेरिएबल की वैल्यू को हम पुट करें तो वो किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड की। आप करके देख भी सकते हैं, देखो 3 2 जा 6। ठीक है, और ये -3 इंटू 4 -12, सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा। क्लियर। ऐसे ही इसमें पुट करके देखें तो ये बन जाएगा 6, और ये बन जाएगा +3, माइनस और इंटू में -3 करेंगे तो +3 हो जाएगा, 6 + 3 9। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, इक्वल। तो ये वैल्यूज ऐसी वैल्यूज हैं एक्स एंड वाई की जो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही हैं। So x equals to 2 and y equals to -3 is the solution of the given pair of linear equation। और यहाँ पे हमने कैसे फाइंड आउट किया है सॉल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। आप यहाँ लिख सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड।
ठीक है, हम यहाँ पे किसकी हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो मैं यूज कर रही हूँ बेटा, वो ये क्या यूज करूंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम कितना आया था 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा 6 एंड 3 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 6 एंड 2 इंटू 2y क्या हो जाएगा 4y इक्वल्स टू में क्या है -1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू क्या आ गया -6। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। नेक्स्ट में क्या है, x के डिनोमिनेटर में कितना है 1 और y के डिनोमिनेटर में कितना है 3। तो 1 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3। अब 1 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3 से 3 वन टाइम कैंसिल, 1 इंटू वाई इज y इक्वल्स टू 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 9, क्योंकि 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा राइट में शिफ्ट होके, तो ये बन जाएगा 9। क्लियर है। अब मेरे पास क्या आ गई है, दो इक्वेशंस आ गई हैं और इसको मैं किसकी हेल्प से सॉल्व करूंगी, या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में राइट करना है, देन नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करना है, उसे पुट कर देना है। ठीक है, तो सपोज मैं क्या कर रही हूँ, सेकेंड इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेती हूँ, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से निकालना ज्यादा इजी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है -1। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 9। क्लियर। यदि मैं 9 को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और y यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, y इक्वल्स टू 3x माइनस 9 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ पुट y इक्वल्स टू 3x माइनस 9 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, किसकी, y वेरिएबल की निकाली है इन द फॉर्म ऑफ x वेरिएबल। ठीक है, नाउ पुट y इक्वल्स टू 3x माइनस 9 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3x प्लस 4 इंटू वाई, वाई है ना मल्टीप्लाई में 4 के साथ, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे 3x माइनस 9 इक्वल्स टू में क्या है -6। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 4 3 जा 12 इंटू में x है -4 9 जा 36 इक्वल्स टू -6। अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। क्लियर है। इसको हम यहाँ फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 12x 15x हो जाएगा। ओके, और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे -36 को तो प्लस का 36, तो ये बन गया 15x इक्वल्स टू 30 और बेटा x इक्वल्स टू आ गया 30/15। ठीक है, 15x इक्वल्स टू क्या आया 30 और x इक्वल्स टू 30/15। ये 2 टाइम्स कट होगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है 2। नाउ पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 2 इन आइदर ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे मैं पुट करती हूँ सेकेंड इक्वेशन में। नाउ पुट x इक्वल्स टू 2 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बन जाएगा 3, x की वैल्यू आ गई 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 6 एंड माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और ये क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू -3। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का y हो जाएगा और ये माइनस का 3। तो यहाँ से जो हमें वैल्यूज मिली हैं वो क्या मिली हैं, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू आ गई है -3 एंड दिस इज द solution of the given pair of linear equations by using the substitution method। आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से जो हमने सॉल्व किया था यहाँ से भी यही वैल्यू मिल रही थी, x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू -3 है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। दोनों से ही आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो इसी के साथ क्या हो जाता है, कंप्लीट। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।